प्रभु राम, देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, जो पहले सत्संग सुनना भी नहीं पसंद करते थे, राम नाम की चर्चा चलती थी तो उठ के चालन ने जी करया करता था। अब वही पुण्यात्मा चाहे 3-3 घंटे 4-4 घंटे सत्संग की चर्चा चल पड़े, उठ नहीं सकते। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, जैसे जवर के बेग ते भूख विदा हो जावे। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कह ऊँगे कह उठ लेना और बात चलावे। जिस आत्मा के ऊपर, जिस प्राणी के पिछले संस्कार बहुत बिगड़े हुए हैं, पाप कर्म का बुखार उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, जवर बना हुआ है, तो उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार जैसे रोगी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, प्रतिदिन खाने वाली रोटियां, प्रतिदिन खाने वाले आहार भी कड़वा लगता है। काजू और किशमिश, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब न मनुखा दाख कड़वी है, न रोटी कड़वी है। उस बुखार ने शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि अच्छी वस्तु भी अब उसको बुरी महसूस हो रही है। ठीक इसी प्रकार आज जिनकी आत्मा के ऊपर, जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्मों का बुखार जबर चढ़ा हुआ है, अत्यधिक बुखार है, उनको राम नाम की मनुखा दाख बिल्कुल नहीं अच्छी लागे, न चर्चा सुहावे। उसके क्या लक्षण है? या तो लटके लेने लग जाएगा चर्चा शुरू होते ही, या कोई और पॉइंट छेड़ देगा, उसको सत्संग की चर्चा को अवॉइड करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कोई और बात शुरू कर देगा। और सत्संग कुछ बार बार कहता है तो उठ कर चल पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, भाव माने अच्छी नहीं लगे। और या ऊँग के उठ चले ना और बात चलावे, ये लक्षण है उस पापग्रस्त प्राणी के। तो उसका क्या तरीका है कि सत्संग रूपी कुनीन को ना चाहते हुए खाना पड़ेगा। जैसे मलेरिया जवर हो जाता है और कुनीन कितनी कड़वी होती है, जबकि उसको रोटी भी अच्छी नहीं लग रही है, वो कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं थी फिर भी उसको कड़वी लग रही है, तो फिर वो उसको कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी। वो कुनीन खाने से ही ना चाहते हुए फांके मारने पड़ेंगे, तब वो स्वस्थ होगा। फिर उसको वो जो आहार अच्छा नहीं लगता था इतना स्वादिष्ट हो जाएगा, और भूख इतनी लगा करेगी कि लोखी सूखी रोटी भी समय पर मिल जाए तो सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं करता, जब सही भूख लग जाती है। ये नखरे सब्जी के जो भाव है, जब इसने टाइम पर टूक मिला है और कुछ अस्वस्थ होता है, जब अच्छी भूख लग गए समझता है लोखी सूखी जिसी खा जा, उसी को खा के संतुष्ट हो जाता है। तो वही पुण्यात्मा जिनसे हमारा बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि इस दास के ऊपर मेहर हुई परमात्मा की, इसको स्टार्ट करो तेरा -0 से भक्ति को उठाना प्रारंभ किया। जिस भी भाई से, बहन से, खुद परिवार से भी प्रारंभ किया, रिश्तेदार मित्र से कोई स्टार्ट किया इसको, तो सभी की ये दशा देखी दास ने।
जब ये पॉइंट आवे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, तो जब कड़ुआ मुंह लग जाए, महसूस होता था कि हाँ इसके इंजेक्शन लग गया, ये पता नहीं क्या बोलेगा, या तो उठ कर चला जाता। कोई बड़े ढाल का होता नहीं, कहता तेरा दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे दास ने भी पीछा छोड़ा नहीं और आज सफलता मिली। तो ऐसे ही परमात्मा की इस महिमा का प्रारंभ में जिनको या बिल्कुल नहीं सुहावे थी, और आज वो व्यक्ति 200-200 किलोमीटर जाकर हमारे साथ सत्संग में जाया करते थे, जैसे हम पहले सत्संग कहीं कहीं करते थे। इतनी भूख लगती थी, वो डटे नहीं डटे थे। तो ऐसे ही बुखार उतरने के बाद एक बार और जोर की भूख लग गया करे। पहले दो टाइम रोटी खावा था, फिर कई दो तीन टाइम खाना खाता है। तो ऐसे ही पुण्यात्मा जब हमारे ऊपर से पाप कर्मों का ये कुछ प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, परमात्मा की चर्चा हमें स्वान लग जाएगी। अब ये जो सत्संग 4 दिवसीय चल रहा है, इसका उपलक्ष्य क्या है कि वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहब, अमर पुरुष जिसको अकाल पुरख भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी वही है। उसको गीता जी में परम अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम आदि नामों से जाना है, दिव्य परम पुरुष आदि नामों से कहा गया। वो कबीर देव है और वो परमात्मा वो है, क्योंकि पिछले इतिहास को तो हम नहीं बता पाएंगे, ना ही आपको पास कोई प्रमाण है। काशी में जो दुल्हा रूप में 120 वर्ष रहे दानक बनकर लीला की मालिक ने कपड़ा बुना करते गरीब आदमी की तरह, तो वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वो सन 1727 में संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी को लगभग दिन के 10-11 बजे के आसपास सतलोक से चलकर आए थे, एक अन्य रूप धारण करके, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर परमात्मा आए थे और गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी ने उस परमात्मा के विषय में फिर अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नो, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ करो बरसाने नो, मैं तो दे दी है बालम याणे नो, मैं तो दे दी है बालम याणे नो, मैं तो दे दी याणे नो, मैं तो दे दी है बालम याणे नो। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे
को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मिटे जम तलवाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। क्या बताते हैं परमात्मा ने हमें समझाने के लिए ना जाने किस पर कितनी वाणियां किस प्रकार के एग्जाम्पलों के साथ बोली है। पुण्यात्माओं, हम काल के कुएं में पड़े हैं, जेरे कुएं में हम काल के कुएं में पड़े हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती थी रस्सी टूट के, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें लगभग 20, 21, 22 हुक डाला करते, हुक ऐसे कुंडे से गुच्छा सा बना के छल्ले में डाल के और रस्सी बांध के उसको कुएं में डाल देते और ऐसे ऐसे हिलाते थे। वैसे तो कुंडा एक का बतेरा था बाल्टी निकालने के लिए, पर ज्यादा इसलिए डालते थे कि भाई नीचे ना जाने कौन से मुड़ जावे, ना जाने कौन से मटक जा और फिर काट लिया अपना बार। तो परमात्मा ने इतनी वाणी बोल रखी है, इतने हुक डाल रखे हैं, आत्मा ना जाने किसकी आत्मा कौन से हुक में उड़ जा और आजा बार भगवान के लोक में। यह आत्मा और परमात्मा का आत्मा का संवाद परमात्मा से पुकार करते हुए कह रही है कि मैं तो इस मन रूपी बाल्यम यानी पति के साथ
जोड़ दी भगवान इस काल में याने के साथ। याना माने अनजान बालक, जैसे खिलौना तो खेलने होते हैं, इस मन की आदत है खिलौनों से खेलने की। ये क्या चाहता है? संतान हो, संतान होगी, फिर चाहता कार हो, कोठी हो, है? और बढ़िया फिर नाचन गाने बजाने के लिए फिर टीवी हो, है? जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और इतने बेसब्रे होते हैं, एक खिलौना नहीं 20 हो जाए तो सारे उठाकर छाती को लाकर किसी नौकर और किसी ने आंख में दे रहे हैं। और जब एक खिलौना टूट जाए फिर रोए बैठ के। तो ये मन जो है ये याना है। याना माने बालक है, अनजान है। ये तीन खिलौनों को मांगता है, यहाँ कार दे दे, कोठी दे दे। पुणात्मा बड़ा दुख होता है क्योंकि हम सभी एक परमात्मा की आत्मा है। अब जापान के अंदर कितना अनर्थ कर दिया इस काल ने, इतना एडवांस देश था, अब बैक फुट पहला खड़ा कर दिया। परमात्मा कहते हैं यदि हम इन खिलौनों को मांगते रहते हैं तो ये खिलौने नहीं हमारे साथ जाए, या यही हमारे सामने टूट जाएंगे। कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो ये मन जो है याना है। और परमात्मा कहते हैं यदि तने थोड़ी बहुत यहाँ कुछ संपत्ति माया भी चाहिए तो वह भी मैं दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा, लेकिन भक्ति कर, मेरी साधना कर। क्या बताते हैं? माया दासी संत की ओ भी दे आसीसे, विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीसे। कहते हैं यह माया भी इस भगत संत की, आप सभी संत हो, संत सोए जो सीधा चले, बकवास छोड़ दे और बकवास एंड बैंड ना करे, चोरी ठगी जुआरी, डाके चोरी रिश्वतखोरी सुल्फा कोई भी नशा नहीं करे, तो वो सीधा चल रहा है, वो संत है और भक्ति कर रहा है, सत भक्ति। तो कहते हैं उसकी माया भी उसकी दासी नौकरानी बन जाती है। माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। और केवल हम माया माया के बोझ में माया के लिए भटकते हैं तो ये हमारी शत्रु बन जाती है। अंत में कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। अब वो के ले गया माया पुजारी, सब कुछ यहीं छोड़ गया। और बांदरा वो उनके सोने के कलश फेंक के समुद्र में ठाठा के और लूट ले गए भील ब्याल उड़त, और वो ठोक्या नरक में ठाके। अपनात्मा परमात्मा ने हमें एक विधि बताई है, इस माया को तुम अपने साथ ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो कि इसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वह करेंसी चेंज कैसे होंगी? क्योंकि सतलोक में जाने के लिए यहाँ परमात्मा ने जो आपकी मजदूरी साधना जो आप करते इसके प्रतिफल में संपत्ति दी है, धन दिया है, तो उसको दान करो। ये दान की हुई संपत्ति की आपकी करेंसी बदल जाएगी। सतलोक के अंदर ये 1000 यहाँ आपको 1000 गुना हो करके आपके डिपॉजिट में जमा हो जाएंगी। और जब आप यहाँ से जाओगे वो माया आपके साथ होगी। कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, दसकड़ा माने विनाश हो जाना। धर्म का कभी विनाश नहीं होता। ये तीनों लोग, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, ये तो बहुत बार विनाश को प्राप्त हो लिए, फिर धीरे धीरे अपने आप ये फिर परमात्मा की दया से फिर बन जाते हैं। लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। तो ऐसे हम ले जा सकते हैं अपने साथ, जय विधि का ज्ञान हो। कुपात्र को दिया दान सफल नहीं होता, सुपात्र को देना होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी मिले, सतलोक से चलकर आए थे। गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर। जब वो 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी, उनके आत्मा को यानी उस गरीबदास जी को, उस प्राणी को, उस आत्मा को सतलोक लेकर गए। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के सब लोक दिखाए, सारी काल की स्थिति से परिचित करा, उसका साक्षात्कार कराया कि ये बैठा ब्रह्म जिसको निराकार निराकार कह घाटा जोड़ रखे है।
उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा यो ज्ञान बताया। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नु, मत दे दी है बालम याने नु, मत दे दी है बालम याने नु। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा से उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत कि ये गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन यथार्थ मंत्र जो मोक्ष का है उसको नहीं प्राप्त करते, उसके विषय में खोज नहीं करते। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। हम भी पहले गीता जी का गोटा लगाया करते थे, एक अध्याय रोज पढ़ देते थे, आंखों में आंसू आते थे, क्योंकि ये पिछले संस्कार शिक्षा थी भगवान की। और गीता जी में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे आत्मा में कोई प्रभु प्रेरणा हो। हाँ, ज्ञान है इसमें कि ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसी कोई कथाएं नहीं है इसमें। फिर भी हमारे संस्कार पिछले बहुत अच्छे थे, मालिक की दया से। साथ ही परमात्मा की चर्चा होती, आत्मा गदगद हो जाती थी, किसी प्रकार की भी चर्चा होती थी, अच्छी लगती थी। लेकिन ये नहीं पता था गीता जी हमें ज्ञान क्या देना चाह रही है। गीता जी में फाइनल कर रखा है वे ऑफ वर्शिप, भक्ति की विधि। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और पूरी गीता जी में किसी मतलब अन्य मंत्र की जाप की नहीं। एक और है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि बताई है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ओम तत्सत। वो 3 मंत्र का जाप है, वो काल को नहीं पता उसका, और उसके लिए बताया कि उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, लेकिन वो मंत्र तीन मंत्र का होता है। अब हम पढ़ा करते गीता जी और नाम जाप करते थे, राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे जय राधे, जय जय राम राधे श्याम जय जय हरे कृष्ण हरे श्याम, या कोई और मंत्र ओम जय जगदीश हरे, इस तरह के। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नु। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए कि बरसाने की राधा थी, राधा जी थी, और राधा जी से सिफारिश करवाए राधे राधे श्याम मिला दे। राधे न श्याम कुछ आसानी से मिला करता है, वो बिरन कितने तरफा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता वो एक लड़की जाकर किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए, हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी, इब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो, या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। उससे ना तो गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी के लोक वेद से कोई साधना मत करना। तो ये गीता जी में 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रखे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि है, और अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इस काल ब्रह्म की अपनी साधना केवल ओम मंत्र बता। फिर क्या बताते हैं कि यदि तेरी सच्ची साधना है तो तेरी यहीं पर मन मथुरा और दिल द्वारका नगरी,
और फिर क्यों भटके वहां बरसाने में, बरसाने नु ये तो एक आम भक्त भी इस विषय में जानने लग जाते हैं, जो परमात्मा से परिचित हो गए। गरीब कबीर साहब के भले उन्हें भक्तियां ठीक नहीं कर पाए, लेकिन उनको विचार ज्ञान हो गया था। उन्होंने भी छोटे छोटे अपने गान बना करके बहुत कुछ अच्छा चित्रण किया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब परमात्मा की वाणी भी यही कह रही है। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने नु, मन मुथरा जल द्वारका नगरी कहाँ क्या करे बरसाने नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। एक माया की खातिर अन्य धके खांदा है, कहीं पर्वतों पर जा रहा है कि तुम किसी और मंदिरों में जा रहा है, किसके लिए कि धन गणा हो जा, कार कोठियों में व्यवसाय खूब चले। तो क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सत गुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। सर्व कला सत गुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। मत दे दिए बालम याने नु, मत दे दिए बालम याने नु। अब गरीबदास साहिब जी समझा रहे हैं इस मन नादान को। कहते हैं कहाँ मथुरा में द्वारका में तू धक्के खाता करे, हरियाए हरियाणे नु। कहते वो परमात्मा मेरे को मिले हरियाणा, उस समय तो हरियाणा का नाम निशान नहीं था पुण्यात्माओं। हरियाणा प्रांत सन 1966 में बना, और ये वाणी सन 1727 में परमात्मा को प्राप्त हुई थी। यानी 250 वर्ष पहले मालिक ने ये वाणी बोली थी, जो आज सिद्ध होगी सन 1966 में। हरियाणा प्रांत बन गया, जिसमें गांव छुडानी आज हरियाणा प्रांत में है। कहते हैं वो परमात्मा हरि सब दुखों को दूर करने वाला और हमारे संकट निवार करने वाला और काल के जाल से छुटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, वो हरि आया हरियाणे नु। उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने के कारण कहते इसका नाम हरियाणा पड़ेगा। इस अक्षेत्र का नाम हरियाणा होगा। हरियाणा जहाँ परमात्मा आए थे। एक भगत नो कह कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी आए थे ना, इसलिए हरियाणा पड़ गया। कृष्ण जी तो मथुरा में गड्ढे थे, उड़ा पैदा हुए थे पहले वो तो इसलिए अब सारा सब कुछ राम कृष्ण पर जुगाड़ जोड़े बैठे थे। हमारी बुद्धि ऐसी सथिर हो रही थी इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर, हमको पावर मानने ने तैयार नहीं थी लोक वेद के आधार से। एक भगत ने चुटकुला सुनाया ने बोला जी आपके ज्ञान से यह बात सही लागू हो जाती है। हम तो राम और कृष्ण भगवान शंकर तो ऊपर किस्से की बात नहीं हुई, इन्हें सुप्रीम पावर मानना थे। एक समय कहते समाचार पत्र में एक चुटकुला आया हुआ था, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लग गया था घोटाले का, तो उसमें चित्र से बना रखे बांगे बांगे मुंह आड़े बना दिया गया कार्टून से। एक ने पूछा भाई
नो सुना है मुख्यमंत्री के आरोप सिद्ध हो गए थे, इसकी सजा होगी, जेल जाएगा। बोला हाँ भाई जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यदि ये ऐसा घोटाला कर दें क्या ये भी जेल जाओगे? उन्होंने बोला ये कि डीसी लाग रहे हैं, ये भी जाओगे। कहने का भाव ये है कि हमने पहले नो क्या करते रेड दे के डीसी हतरा बाबू देख लेंगे। जैसे बच्चे लड़ते झगड़ते नो बताऊँ बाबू ने बताऊंगा पिता को, बोला तेरा बाबू के डीसी लाग रहे हैं। यानी डीसी से ऊपर, डीसी की सुनी सुनाई, डिप्टी कमिश्नर की सुनी सुनाई लोकवेद से महिमा से को हम इतना महत्वशाली जाना थे कि जैसे प्रधानमंत्री को भी ने कहा कि वो के डीसी लाग रहे हैं, यानी उनको भी डीसी से नीचे मान रहे थे हम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की हम इतनी लोकवेद सुन गए थे, पूर्ण परमात्मा की महिमा को सुनना भी नहीं चाहते, उसको भी इससे नीचे मान बैठे थे। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण जी आए थे कुरुक्षेत्र का मैदान में, जब युद्ध हुआ तो नाश कराना आए थे। फिर तो जो श्री कृष्ण ने ऐसा ही कराया था, वो कौन सा अच्छा काम करना आए थे हरियाणा में। बात ये नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने वो नहीं किया, वैसे तो यथार्थ कुछ और कहानी है, उसमें काल प्रवेश करके वो करवा गया। श्री कृष्ण तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बन के गए, अब भाई युद्ध ना करो जुल्म हो जाएगा। वो तो बहुत सतोगुणी भगवान है। तो यहाँ तो कबीर परमात्मा आए थे, इसलिए ये प्रमाण रहेगा कलयुग में कि हरियाणा में हरि आए, भगवान आए, परमात्मा आए। यह बात हरि आने की हरियाणा के अंदर जिक्र हो रहा है। वैसे तो परमात्मा बनारस में आए, काशी में आए, नो तो बहुत जगह आए, लेकिन गरीबदास जी ने अपने वहां क्षेत्र वालों को जो भटकते फिरते थे, कोई कितना जाता, कोई कहीं पूजने जाता था, कहते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की वो हरियाए हरियाणे नु अरमन ने मुझे मिले। तो क्या बताते हैं, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो बेटे जम तल बाणे नु। जब फुरमान धरी का आवे, को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नु। अब देख कितनी गहरी बात कही है कि उस सतगुरु की ओट ले, उस परम पिता, यानी क्योंकि सतगुरु जो होता है वो परमात्मा होता है, और यदि वो किसी को अपना संदेश वाहक, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो उनको भी पावर, यहाँ के लोक में जो आवश्यक शक्ति की आवश्यकता है वो उसको देकर ही भेज देते हैं। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजा, जो मेटा जम तलबाणी नु। जम इस काल का, तलबाना माने आदेश, जैसे चलान आ जा, वारंट आ जा किसी का। अब जैसे लोअर कोर्ट से कोई किसी का वारंट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर दे, वहां से ऑर्डर हो जाए कि इसको अरेस्ट नहीं करना, तो उसका तलबाना मुड़ गया, वो सम्मन वारंट कैंसिल हो गया। तो क्या बताते हैं कि जब आपकी मृत्यु निश्चित समय पर जो निर्धारित प्रारब्ध है, उस समय आपकी मृत्यु होगी, उस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी यदि पूर्ण परमात्मा की शरण में सच्चे सतगुरु यानी पूरे सतगुरु के शरण में नहीं है। और कहते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाड़ी न। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही इस जम के यानी काल के, इस 21 ब्रह्मांड के मालिक लोअर कोर्ट के तलवाने को, वारंट को, वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा इसको कैंसिल कर देता है। पुणात्माओं, एक शेख तकी नाम का
राजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, और सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह थे। उनको एक भयंकर रोग था, असाध्य रोग था, ना किसी औषधि से, ना किसी जंतर मंत्र, किसी संत फकीर ऋषि ओलिया के आशीर्वाद से वो ठीक नहीं हुआ। अंत में सभी ने ये कहा कि राजन, ये तो तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेने भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जो जीव आपत्ति में होता है ना, वो विनम्र होकर आता है और सच्ची आत्मा से पुकार करता है तो उसका तुरंत रोग कटता है। और यहाँ कुछ 50-60% तो ऐसे आते हैं क्योंकि उनको हमारे भक्त बताते हैं या पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें ऐसे सुख हुआ, ऐसे सुख हुआ, तो वो आते हैं, अगर देखेंगे सुख हो गया तो ठीक से, ना तो हम अपनी पूजा करा करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ आएंगे, उनको लाभ नहीं होता। अब सिकंदर लोधी ने पता लग गया था कि कोई भी पूजा साधना मुझे राहत नहीं दे रही। परमात्मा के पास गए, आशीर्वाद से ठीक हो गए थे वो, क्योंकि वो दुखी गणे थे, आत्मा रो रही थी। पुणात्माओं, हमारी सब आत्माओं का एक पिता है, कबीर परमेश्वर, और मन है ये काल का दूत। अब मन जो बकवाद मांगता है भगवान नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो इसी मांग ले, मन माने आपकी जेल करवा दे या आपको कितने इसी खड्डे में ठोक दे, मरवा दे। और आत्मा जब रोती है, ये यथार्थ डिमांड करती है, आवश्यकता होती है उस समय, तो उस आत्मा की पुकार को ये तुरंत सुनता है, क्योंकि आत्मा इसकी है और मन काल का है। तो मन की जो बकवादे हैं, कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है। एक भगत आया ने बोला, जी मैं आरएमपी डॉक्टर हूँ, आशीर्वाद दो, मेरी दुकान चल रहा है। मैं ठीक है, ये दुनिया ने बीमार करने का आशीर्वाद दो रहती है। तो ये बात है, मतलब तो पुण्यात्माओं जो मन मांगे है ना, वो भगवान नहीं देगा। तो सिकंदर लोधी ठीक है, सोचता हो गया। सिकंदर लोधी ने तो डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, अल्लाह आए हैं, अल्लाह के पैगंबर आए हैं, रसूल आए हैं, भगवान आए हैं। और वो शेख तकी जो उसका धार्मिक गुरु था, उसका आग लगी। आग ने वजीर फकीर ये दो नहीं आपस में खटाया करते हैं, तो वो ईर्षा होगी, उसने तेरी महिमा कम होगी और कबीर जी की महिमा हो जाएगी, तेरी रोजी रोटी जाएगी। उसने तो मुंह चढ़ा लिया, चौड़ी पड़ गई। सिकंदर लोधी से बोलना बंद कर दिया। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या हो गया महाराज, क्या गलती बन गई? कहने लगा, तूने तो अल्लाह मिल गया ना, अब क्या जरूरत है पूछ की, और सारे मुसलमानों को बता दूंगा कि ये हिंदू बन गया, काफिर बन गया। उसको समस्या आ गई, वही तो सच्चा काम करेगा, क्योंकि सब मुसलमान हो चाहे हिंदू, इन गुरुओं का बन जाते हैं नकलियों के। और ये नकली गुरु और पीर 90% ये नस से करवानी है, हो से झूठी साची लाकर पब्लिक ने लड़वा दिया करें। सिकंदर लोधी चिंतित होया, कबीर परमेश्वर से अर्ज करी, तो कहा जी पूछो कारण क्या है, ये कैसे खुश होगा? तो सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप कैसे खुश हो गए, आप क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ कि तूने ये कैसे भगवान मान लिया, कैसे अल्लाह मान लिया? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने तो एक मृत गाय जीवित कर दी थी, इसे करवा कोई मुर्दा जिंदा। कहते हैं काशी से वापस लौट रहे थे, एक दरिया पर पड़ाव डाला हुआ था, हजारों सैनिक, शेख तकी, सिकंदर लोधी, कबीर साहब भी साथ आगे थे, ले आए थे सिकंदर लोधी कबीर जी को। उस दरिया पर ही ये चर्चा हो रही थी। इतने में एक 12-13 वर्ष के बालक का शव बहता हुआ आ रहा था दरिया से, क्योंकि कुछ ऐसे समाज का ऐसा वर्ग है जो ना तो जमीन में दबाता, ना तो जमीन में गाड़ता, ना उनको जलाता, संस्कार जलाकर नहीं करता, वो जल प्रवाह कर देते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से। एक फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर लकड़ी लुकड़ी रख के, घास फूस रख के, और उसके ऊपर अच्छे सुंदर कपड़े पहना के और बांध कर अर्थी सी बनाकर जल में छोड़ देते हैं दरिया में, और उसके ऊपर एक दीपक सा जला देते हैं। कुछ ऐसी क्रिया को
अंतिम संस्कार कर दिया था उस बालक का। वो अंतिम संस्कार किया हुआ बालक दरिया में बहता हुआ था, तो परमेश्वर ने वो जीवित कर दिया। कबीर साहब ने एक बार कहा था कि जीवात्मा जहां भी है तू बाहर आ कबीर हुक्म से। लड़के में प्रवेश करी शरीर में, वापस आ जा। वही उसी समय वो बच्चा जीवित होकर बाहर आ गया था और कबीर परमेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया था। बोलो सतगुरुदेव। अब उस लड़के ने कहा था कि ये अल्लाह आए हैं, खुदा आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हैं। और सबने उपस्थित जनों ने कहा कि हे कबीर जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कहते हैं राज तुझना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तुझना ये। अरे इनके छोड़े बिना भगवान मिला नहीं। मान बढ़ाई से हरि दूर आज के हैं सदा हजूर। पुण्यात्माओं, ये तो 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। अब भी वर्तमान में बहुत से ऐसे भक्त हमारे पास उपलब्ध हैं जो ये कहते हैं कि जी मेरी मृत्यु होगी थी, यम के दूत लेकर चले गए थे और मैं आईसीयू के अंदर था। उससे पहले मेरा कभी शुगर ना बीपी कुछ नहीं था और उस दिन मेरी शुगर और बीपी दोनों हाई फाई हो रहे थे। डॉक्टरों ने भी सोच लिया था कि जीवित होना असंभव है। तो क्या बताता है कि मुझे कुछ डीड डोल व्यक्ति जिनकी भयानक डरावनी सूरत थी लेकर चल पड़े आगे से। इस दास के रूप में वो पूर्ण परमात्मा आए और कहा तुम कहाँ ले जा रहे हो कि इसका समय पूरा हो गया, हम ले जा रहे हैं, इसकी मृत्यु होगी। परमात्मा ने कहा कि छोड़ दो इसको, हमने इसकी आयु बढ़ा दी, एक्सटेंशन कर दी। बासा घटे न चल बधे विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अपनात्माओं ये बात ये दास पहले से बताता आ रहा है, लेकिन ये विरोधी जो थे वो ज्ञानहीनियों का करते रामपाल झूठ बोल रहा है, कबीर साहब को भगवान सिद्ध करता है। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान उम्र बढ़ा देता है। अब आपको वेद रूबरू कराते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161। ये देखिएगा ऋग्वेद पूरा देखो, बड़े आकार में इसको जल्द किया हुआ है। ये पूरा देखो ऐसे इतना बड़ा है। अब ये कहां से प्रकाशित है ये दिखाते हैं। ये द्वितीय भाग भाषा भाष्य, ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दूरभाष इतने दान संस्थान से इसका प्रकाशन है। इसमें खुद अनुवाद किया है इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161। ये 161 यहाँ प्रारंभ होता है। इसका ये दूसरा मंत्र है, मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे
100 वर्ष यानी 100 वर्ष जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कराकर 100 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। एक और देखिएगा, एक और किसी अन्य अनुवादकर्ता ने ये ऋग्वेद भाष्य किया है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7 से 10 इससे अनुवाद किया। महर्षि दानंद जी ने केवल ऋग्वेद का मंडल 1 से लेकर 6 तक ही किया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहां से प्रकाशित है? महर्षि दानंद सरस्वती संपादक, दानंद अर्पण, विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत। यह 40/5 सामूहिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये छपा कहां से है? मुद्रक है कंप्यूटाडा सर्विसेज, नई दिल्ली। दूरभाषी की तरह है। इसने कमाल कर रखा है, बिल्कुल सही। इसने भी उदाहरण अच्छा ठीक अनुवाद किया हुआ है। ऋग्वेद भाष्यम 161वां सूक्तम, इसका दूसरा मंत्र है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी मर गया, दूसरे लोक में धर्मराज के पास या किसी अन्य लोक में चला गया, स्वर्ग में भी चला गया, नरक में, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्षों के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। एक और प्रमाण दिखाते हैं जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा अनुवादित है। ये 2 दिखाए, ये भी आर्य समाजी हैं जिन्होंने अनुवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे ही जल्द है। ये महर्षि दानंद का अनुवाद नहीं है, किसी अन्य का है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 2 फोन नंबर इतने ये गलत लिखा है इन्होंने, ये किसी और का अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखना इसके, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और इसका मंत्र नंबर 2 ये यहां पर है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य लेकिन गाड़ंगा दानंदाली ओची सोच अड़ा जी, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। दानंद ने सत्यार प्रकाश में लिखा है। तो यहाँ लिख दिया मैं वैद्य, या वैद्य कोई दवाइयां किताब है पुस्तक वेद, ये तो भगवान की महिमा गाई जा रही है। मैं वैद्य नहीं, मैं भगवान, मैं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूं। अब देखो यहां तो इसका आ गया दानंद वाली बात याद आ गई, तो इसमें वैद और अड़ाजी अड़ंगा बीच में, तो समझदार को इतना ही संकेत काफी होता है कि परमात्मा की महिमा वेद बता रहे हैं और वो परमात्मा उस
अपने साधक को, यानी साधक ये नहीं जरूरी कि इसी जन्म का हो, पूर्व जन्म का भी कई बार ऐसा होता है। जैसे ये कमाल था, ये पहले परमात्मा के चरणों में था और इसने बहुत अच्छी सेवा की थी किसी जन्म में, और वो भक्ति इनके साथ थी, तो उसको पुनः लेना था और उधर से उसकी आंट निकालनी थी, उस शेख तकी की मरोड़ काटनी थी। तो यहाँ ये सिद्ध हो गया कि जो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है, हमारे जो आयु को भी एक्सटेंड कर देता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे मिटे जमतल बाणे नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे मिटे जमतल बाणे नू, मत दे दी बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी याणे नू। तो हमने इन परमात्मा की इस लीला से और इस वाणी से ये प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाएगा कि वो कबीर नामक परमात्मा जो गरीबदास जी को आकर के सतलोक से आकर के यहाँ मिला, और उन्होंने फिर गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में ये कलम तोड़ विवरण दिया। आज का जो सत्संग चल रहा है उसका विषय यही है कि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी को मिलकर आकर मिले, सत्य ज्ञान से परिचित कराया। ऐसे ही परमात्मा की महिमा वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये सब प्रमाणित किया कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है वो कुंवारी गाय का दूध पीता है और उससे उसकी परवरिश की लीला होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाणित है। वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ यानी सतलोक में विराजमान है। वहां से गति करके अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। वो उसी उद्देश्य से आता है। तो वो परमात्मा ने जो लीलाएं की हैं और वो मुर्दे को जीवित कर सकता है, जम के तलवाने को, काल के आदेश को मोड़ सकता है। इसलिए कहा कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलवाने नू, और जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। अपने आत्माओं, आप जी को कल सृष्टि रचना सुनाई थी। वो सृष्टि रचना जो है वो हमारे इस अध्यात्म ज्ञान की मास्टर की समझ लो, यानी इस सृष्टि रचना से सभी सदग्रंथ, सभी पवित्र ग्रंथ अनुवाद हो सकते हैं, उनका रहस्य खुल सकता है, अन्यथा आप ABC भी नहीं समझ सकते।